अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय मिनी ब्लॉग। तो जी शाम का टाइम था और शाम हो और शाम की चाय ना बने तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो बस मैं किचन में आ गई थी और शाम की चाय बनाने लगी थी। यहाँ पे बस मैंने चाय बने रख दी थी और उसे अच्छी तरीके से मैंने पका के, और थोड़ी सी कड़क चाय मुझे पसंद है तो उसी के हिसाब से मैं चाय बना रही हूँ। तो बस यहाँ पे हमारी चाय रेडी हो गई है और यहाँ पे मैं चाय छान लूँगी। और यहाँ पे मैं और आतिफ़ चाय लेंगे, और आतिफ़ चाय पीता नहीं है लेकिन उसको कुछ खाना होता है चाय के साथ के लिए, तो उसके लिए चाय मुझे निकालनी पड़ती है। और जो उसे खाना होता है तो खा के चाय छोड़ देता है, चाय पीता नहीं है वो, लेकिन उसके लिए मुझे निकालनी पड़ती है। जैसे कभी वो पापे फैन खाता है, कभी बिस्किट वगैरह, तो आज वो लाया था बिस्किट अपने और मेरे लिए। तो बस यहाँ पे हम दोनों चाय के साथ साथ बिस्किट खा रहे थे और अपने चाय का मज़ा ले रहे थे, गरम गरम चाय। तो बस शाम होते ही बस दिल करता है कि गरम गरम चाय मिल जाए और साथ में कोई पीने वाला हो चाय। लेकिन अक्सर मेरे साथ मेरा बेटा ही होता है तो उसके साथ में ही चाय मैं इंजॉय करती हूँ। तो बस यहाँ पे हम माँ बेटे बैठे हुए अपनी चाय पी रहे थे और आतिफ अपने कार्टून देख रहा था, तो मैं भी उसके साथ बैठ के कार्टून देख रही थी। तो बच्चों के साथ में बच्चा बनना पड़ता है। तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। तो पहले मैं आतिफ से पूछती रही कि क्या पकवाना है, क्या खाओगे, क्या पकाया है। तो वो काफ़ी चीज़ों को मना करता रहा। उसके बाद में फिर मैंने बोला कि आलू के पराठे खाने हैं, तो बस उसने फ़ौरन ही हाँ कर दी, क्योंकि आलू के पराठे वो कभी मना कर ही नहीं सकता। आलू के पराठे उसके फेवरेट है। तो बस डिसाइड हो गया था कि आज खाने में आलू के पराठे बनेंगे। तो फटाफट से मैंने आलू छीले और उनको दो हिस्सों में काट के उन्हें उबलने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पे हमारे आलू भी उबल चुके हैं। यहाँ पे मैं आलू को निकाल के इनको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। पहले मैं आलू बिना छीले में उबाल लिया करती थी, लेकिन उसमें फिर छिलके उतारने में टाइम लगता था। तो अब मैं छिलके उतारने के बाद ही मैं आलू को उबलने रखती हूँ, उसमें आसानी होती है। तो जी बस यहाँ पे आलू उबल चुके थे और यहाँ पे मैं निकाल के ठंडा होने के लिए रख दूँगी। मैं यहाँ सारे आलू निकाल के मैंने रख दिए। इतने आलू ठंडे होंगे इतने मैं अपना आटा गूँध लूँगी। तो यहाँ पे मैं आ गई थी आटा निकालने के लिए। आटा निकाल रही हूँ, उसके बाद में मैं आटा गूँध के रख दूँगी इसको। आटा गूँध जाएगा तो थोड़ा रेस्ट इसको चाहिए होता है। और आटे में मैं डालूँगी अजवाइन और थोड़ा सा नमक, क्योंकि हम आलू के पराठे बना रहे हैं और वो भी रात में बन रहे हैं। तो आलू तो फिर थोड़े से हैवी हो जाते हैं पराठे आलू के, और गैस भी ना बने, तो इसलिए मैंने अजवाइन डाल दी थी। उसके बाद में फिर मैंने आटा गूँधने लगी थी। तो अजवाइन तो ज़रूर डालनी चाहिए पराठे वगैरह अगर बनाते हैं तो। जैसे मैं बेसन के पराठे कभी बनाती हूँ तो उसमें भी मैं अजवाइन डालती हूँ, क्योंकि बेसन भी हैवी होता है। और पराठे जो बनते हैं मेरे यहाँ अक्सर रात में बनते हैं। वैसे तो नाश्ते में पराठे मेरे बहुत कम बनते हैं, कभी कभार, लेकिन इस तरीके के जो पराठे होते हैं आलू के बेसन के, तो ये रात में। तो ये आटा मैंने गूँध लिया था, आटा रख दिया रेस्ट के लिए। और इधर मैंने आलू भी कद्दूकस कर लिए थे। यहाँ मैंने बारीक प्याज और हरी मिर्च और हरा धनिया काट लिया था। अब आ जाते हैं सारे मसाले मिक्स करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले रखी, मेरे पास कोई और बर्तन नहीं था तो मैंने कढ़ाई में ही ले लिया था। तो यहाँ पे मैंने सब सारे मसाले मिक्स कर रही हूँ मैं। नमक, पिसी मिर्च और खटाई, और इसमें भी मैं थोड़ा सा अजवाइन डालूँगी। तो बस यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से मैंने हाथ धो के और इसको मिक्स कर लिया था, क्योंकि ये चम्मच से तो मिक्स होते नहीं हैं ये, तो इसको हाथ से ही मिक्स करना होता है भुर्ते को। और आलू का भुर्ता जब भी मैं बनाती हूँ ना तो बहुत चटपटा बनाती हूँ, क्योंकि आलू का भुर्ता चटपटा बनेगा जब भी तो पराठे अच्छे बनेंगे चटपटे। तो इसलिए मैं मसाला अच्छा तीखा तीखा रखती हूँ, चटपटा सा, और खटाई भी ज़्यादा डालती हूँ और खटास भी अच्छी लगती है उसमें। तो बस आटा भी हमारा सेट हो गया था और हमारा भुर्ता भी तैयार है। तो अब मैंने पराठे बनाने शुरू कर दिए। और आतिफ जो है वो, उसका तो फेवरेट बन रहे हैं आलू के पराठे, तो फिर वो कहाँ आराम से बैठने वाला है। तो बस इसलिए उसके चक्कर लगने शुरू हो गए, क्योंकि उसके तो फेवरेट है ना, इसलिए। तो बस यहाँ पे मैंने पराठे बनाने शुरू कर दिए हैं। और मैं जब आलू के पराठे बनाती हूँ तो फिर मैं ऐसे नहीं कि एक साथ सारे बना के, ऐसे नहीं,
मैं गरम गरम बनाती रहती हूँ और बच्चे खाते रहते हैं। तो मुझे वही ठीक लगता है, क्योंकि आलू के पराठे जो है वो एकदम तवे पे से उतरते हुए गर्मा गर्म क्रिस्पी, वो खाने में जो मज़ा है ना, वो रख के खाने में नहीं है। तो बस इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं आतिफ़ को वो बना बना के दे दूँगी। मैं बनाती रहूँगी और वो गर्मा गर्म खाता रहेगा पराठे। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं पराठा सेक रही हूँ मैं, और ये गरम गरम पराठा बड़ा मज़े का लगता है खाने में। और इसकी जो आलू के पराठा बनाते हैं ना, तो उसकी खुशबू भी अलग ही आती है और पता चल जाता है कि आलू के पराठे बन रहे हैं। तो जैसे शादी का पहले का टाइम मैं याद करती हूँ कभी अपना, तो अम्मी के हाथ के पराठे बहुत मज़े के बनते हैं। अभी भी माशाल्लाह बहुत अच्छे बनाती हैं अम्मी, और जायका वही है अम्मी के हाथ का अभी भी। तो जब भी अम्मी पराठे बनाती थी तो अम्मी के आसपास हम बैठ जाते थे, और अम्मी गरम गरम बना के देती थी और हम खाते रहते थे। कोई भी चीज़ अम्मी बनाती थी तो बस हम बैठ जाते थे और अम्मी के हाथ का हम अपने मज़े मज़े में खाते थे। तो वो वक्त याद आता है शादी से पहले का। तो उस वक्त शादी से पहले के टाइम में ना कोई ज़िम्मेदारी है, ना कुछ अपना एक कोई फ़िक्र भी नहीं है, बेफ़िक्री होती थी। और अब ये है कि जब शादी हो जाती है तो ज़िम्मेदारियाँ भी पड़ जाती हैं, और बच्चों का भी देखना होता है, उनके उनके शौक़ देखने होते हैं, उनके खाने पीने में क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, सब तरह का ख़्याल रखना पड़ता है। तो फिर माँ का तो काम यही होता है। तो वो वक्त बहुत अच्छा था शादी से पहले का, जिसमें फुल आज़ादी थी और बेफ़िक्री थी। तो बस अब हमारा वक्त है कि हम अपनी औलाद के लिए करें, और ऐसे ही चलता रहेगा आगे भी। तो यहाँ पे देखिए पराठा मैंने एक तो मैंने सेक लिया था, अभी दूसरा पराठा मैं सेक रही हूँ। 2 पराठे बना के मैं आतिफ़ को दे दूँगी, वो अपने खाएगा, एंजॉय करेगा वो बैठ के। और बाकी के भी मैं पराठे जितने मुझे बनाने बना लूँगी, क्योंकि मैं तो बिल्कुल लास्ट में खाऊँगी। अभी तो मुझे खाने होंगे नहीं, क्योंकि मैं सारे बनाने के बाद फिर मैं खाऊँगी। हालांकि मुझे भी गर्मा गर्म पराठे ऐसे पसंद है, तवे पे से उतरते हुए एकदम क्रिस्पी करारे, जो वो खाने में मज़ा है ना, वो रख के खाने में मज़ा नहीं। तो यहाँ पे पराठे सिक चुके हैं, और यहाँ पे मैं आतिफ़ को दे दूँगी पराठे, वो अपने पराठे एंजॉय करेगा। और मैंने सारे पराठे बना लिए, तो उसके बाद मैं किचन साफ़ करा, और उसके बाद में फिर मैंने भी खा लिया था। तो कैसा लगा मेरा मिनी ब्लॉग? अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।